मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की हमेशा ही आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, खुश रखे, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रखे। अल्लाह पाक आपकी हर दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर फरमाए, ला इलाज बीमारियाँ दूर फरमाए, आपकी फैमिली पर आपका साया कायम रहे और आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रहें। नेक ख्वाहिश आपके दिल में कोई भी है, अल्लाह पाक उसे कबूल और मंजूर फरमाए। आपके अजीज़ों में, आपके घर में आपकी फ़तेह हो, कामयाबी हो, इज़्ज़त हो, बुलंदी हो आपकी, और अल्लाह पाक आपके रोज़गार में भी इजाफ़ा फरमाए, इतना इजाफ़ा फरमाए, इतना आपको रिस्क मिले, अता करे मेरा पाक परवरदिगार। आप गरीबों की हेल्प करें, अपने अजीज़ों की हेल्प करें, आपके घर में और जो एक्स्ट्रा अफराद हैं उनकी हेल्प करें। अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाएँ, गम आपके नज़दीक ना आए, और तमाम घर के जितने अफराद हैं उनको दुश्मनों की नज़रों से अल्लाह पाक महफूज रखे और दुश्मनों की बद नज़र से बचाए। बद नज़र बहुत बुरी होती है दोस्तों, बर्बाद कर देती है पूरे घराने को, ऐसी बद नज़र होती है, याद रखना। अल्लाह उससे भी बचाए और बुरी मुसीबत से, बुरी घड़ी से अल्लाह पाक आपको महफूज रखे, खुशियाँ देखें अपने बच्चों की, अपनी, और अल्लाह पाक घर के जितने भी अफराद हैं अल्लाह पाक सबकी सेहत व सलामती रखे, तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक आपको। और जो बच्चियाँ बैठी हैं उम्रें दराज होती चली जा रही हैं, रिश्ते आते नहीं हैं, आते हैं तो टूट जाते हैं, कोई बात नहीं करता है दोबारा। तो दोस्तों आप परेशान नहीं होना, इतने लोग दुआएं कर रहे हैं, मैं भी दुआ कर रहा हूँ और मेरे साथ लोग आमीन भी कर रहे हैं। तो बहन बेटी हैं तो सबकी साझी होती है ना, इनका दुख दर्द तो फिर सबके लिए एक जैसा ही है। दुश्मनों की बेटी भी हो तो उनके लिए भी दुश्मन भी उसका एहसास करता है। ये बच्चियों का ऐसा धन होता है, वो पर्दे होते हैं, वो इज़्ज़त होती है। अल्लाह पाक जो बच्चियाँ बैठी हैं घर में, उम्रें दराज होती चली जा रही हैं, वालिदैन परेशान हैं, रातों की नींदें उड़ चुकी है, दवाई खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं नींद की और नींद नहीं आती है, परेशानी में मुब्तला रहते हैं। ये अल्लाह पाक ऐसे वालिदैन की मदद फरमाएँ, उन बच्चियों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनकी मदद फरमा दें। और जो बच्चियाँ जहेज़ की वजह से बैठी हैं, रुखसती नहीं हो रही है, देर होती चली जा रही है, ए मेरे मौला, ए परवरदिगार, रहीम है तो करीम है, ऐसी बच्चियों की भी मदद फरमा दे, कोई वसीला बना दे उनका। और जो बच्चियाँ तलाक़शुदा हैं और बेवा हैं, यतीम हैं जो बच्चे, ए अल्लाह पाक उनका भी कोई आसरा बना दे, उनकी भी मदद फरमा दें, उनकी भी मुश्किलें आसान फरमा दें अपने हबीब के सदक़े में। और जिनका घर छत नहीं है, रोडों पर सो रहे हैं, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाएं। और जो बेगुनाह कैद में हैं मेरे मालिक, उनकी भी मदद फरमा दें। और ख़ास खसूसी दुआ आउट कंट्री वाले परदेसी भाइयों के लिए, जो बेचारे बहुत बड़ा जिगरा रखते हैं, परदेश काट रहे होते हैं अपना सब कुछ छोड़कर। ए पाक परवरदिगार ऐसे हमारे परदेसी भाइयों की मदद फरमाएं, हर तरीके से मदद फरमाएं, चाहे बीमारी में मुब्तला हैं, चाहे रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, या और कोई और बाप की वजह से उन्हें वहाँ कोई मुश्किल आते हैं। ए पाक परवरदिगार तमाम ही मुश्किलें आसान फरमा दे, आमीन। आप भी आमीन कह दें दोस्तों। अल्लाह पाक गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। चैनल पर जो फर्स्ट नए मेंबरान आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आप YouTube पर आएँ तो लिखा करें हर इलाज HM हमारे चैनल का नाम। हमारे चैनल का नाम भूल भी जाएँ तो हमारा नाम याद रखें, इत्तफाक हुसैन लिख दिया करें। हमारी 1700 से ज़्यादा वीडियोस जो है आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपना, अपने दोस्तों का हर मसाइल का हल आप कर सकते हैं, रूहानी वीडियो से भी और जड़ी बूटियों से भी। बहुत कुछ हमने दिया हुआ है, बहुत कुछ आप जब विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। आज का बड़ा प्यारा आपको तला दे रहे हैं, स्पेशल तला, ऐसा तला शायद ही आपने यूट्यूब पर
सुना होगा, जो हम आपको बता रहे हैं, तरकीब बताएंगे किस तरह तैयार होगा। बड़ा स्पेशल और ख़ास समझ लें कि ये नुस्खा है। दोस्तों, आप अज्जा सुने, लिखें, बनाएं, हमें दुआओं में याद रखें। नुस्खा हम बता रहे हैं, शिफा मिन जानिब अल्लाह, शिफा मेरे रब ने देनी। चलते हैं दोस्तों नुस्खा की तरफ। आपने जद्वार खताई लेनी है। जद्वार खताई ये आप 10 ग्राम ले लें। उसके बाद अक्कर करहा 1 नंबर कह के लेना, भले 150 ज़्यादा देना पड़ जाए। 20 ग्राम ये लेंगे। उसके बाद बेर बूटी, बेर बूटी ये दोस्तों जानवर होते हैं रेड कलर के, और ये बरसात में निकलते हैं और फिर जो है किसे महफूज कर लेते हैं, तो फिर ये जड़ी बूटी की सूरत में आपको मिलेगी। होते ये जानवर है, तो बड़ी इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है पट्ठों को खोलने के लिए, अज़ु ख़ास के लिए। बेर बूटी 20 ग्राम ये लें, और लौंग 20 ग्राम आप ये ले लें। ठीक है जी। अब दोस्तों इन्हें जो है ना आप मोटा मोटा हाथ से कूट लें, बारीक नहीं करेंगे, मोटा मोटा, जैसे बादाम कूटते ना मोटे मोटे, ऐसे। ये थोड़ा थोड़ा कूट के आपने एक बाटल आपने लेनी है कांच की, क्योंकि आगे रोगन हम बताएंगे, वो रोगन भी इसमें ऐड होंगे। इसकी तरकीब थोड़ी सी अलग है। ये मोटा मोटा कूट के रख लें, और उसके बाद आपने जैतून, रोगन जैतून 50 ग्राम लेना है। उसके बाद तिलों का तेल, तिल का तेल भी कहते हैं, तिलों का तेल भी कहते हैं, 50 ग्राम आपने ये ले लेना। अब दोस्तों कांच की बोतल इतनी होनी चाहिए कि आप हर्बल उसमें ऐड कर दें, और ये रोगन भी ऐड करें। आधी बोतल खाली रहनी चाहिए, बस इतनी बड़ी बोतल होनी चाहिए। अब आप समझ गए मेरी बात। ये कबाड़ वगैरह जो है ना, जहाँ से ये कबाड़ वगैरह का सामान मिलता है, पुराना टीन डब्बे वगैरह जो ये देते हैं, बोतलें प्लास्टिक की, लोहे की, बहुत कुछ होता है उनके पास, तो ये यूज़ में भले ले लें, मिल जाएगी, लेकिन कारक मजबूत होना चाहिए उसका, ये जहन में रखिएगा। ढक्कन, उसका ढक्कन लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नुस्खा बड़ा शानदार बनने वाला है। अच्छा जी, आपने ये रोगन और ये हर्बल्स जो मोटा मोटा कूटा है आपने, ये आप जो है उस बाटल में रोगन भी डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और ये हर्बल भी जो है उसमें मोटी मोटी जो कूटी हैं आपने, ये भी उसमें ऐड कर देंगे आप। फिर आपने क्या करना है, कारक जो है ना मजबूती से जो है ना उसे बंद कर दें आप। ठीक है ना जी, मजबूती से बंद कर दें। आप चाहें तो उसके मुंह पे टेप कर सकते हैं, प्लास्टिक बांध सकते हैं, शॉपर वगैरह जो है, ताकि जो है आगे जो काम हम बताएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वाकई ये काम हकीम साहब आपने सही बताया। मुंह यानी कि उसका नहीं खुलना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, 1-1.5 फुट का जो है कच्ची जगह जो होती है, ज़मीन होती है, तो मट्टी जो होती है, कच्ची मट्टी होती है, कोई भी आप इजी जो समझें, वहाँ हम गड़ा करेंगे। गड़ा आप लंबाई का कर लें, चौड़ा ना करें, भले कोई मसला नहीं है, जितना चौड़ा भी करना चाहें कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन गहरा होना चाहिए 1 से 1.5 फुट तक। सही है, जैसे आपको आसानी नज़र आए, चौड़ाई करने से आपको जल्दी इजी होता है, या लंबाई में जैसे बेहतर समझें। तो ये आप जो है 1-1.5 फुट का जो है घड़ा खोदने के बाद आपने दोस्तों ये बाटल जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, उस घड़े के अंदर, और मट्टी जैसे थी उसके ऊपर वैसे ही आप करते हैं उसे, यानी कि पैक कर देना आपने। उसके बाद दोस्तों आप लकड़ियाँ ले लें, ये टाल से लकड़ियाँ मिल जाती हैं, जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह जो है बेचते हैं लोग, तो ये मिल जाएंगी वहाँ से, या आप किसी दरख्त की हों आपके पास या घर में पड़ी हों, वो भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। उस घड़े के इर्द गिर्द जो है ना आपने उस घड़े को, यानी कि उस लकड़ियों से आपने ये समझ लें कि चारों तरफ से उसको घड़े को पैक कर देना है, लकड़ियाँ रख देनी है, यानी कि उसे आग जला दें आप लकड़ी को। ठीक है, तो आग इतनी उसको देनी है, कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे, यानी कि आग बुझनी नहीं चाहिए। हाँ, आग बुझ भी जाए तो अंगारे जो हैं वो जलते रहेंगे। ठीक है, यानी कि अंगारे बंद नहीं होने चाहिए। दूसरी लकड़ी ज़रूरत पड़े तो और लगा लें आप,
यानी कि 5 से 6 घंटे उस ज़मीन को आग आप देंगे, उस आग से तल्ला तैयार होगा आपका। ये मैंने कहा है ना आपको, वो नुस्खा वो तल्ला मैं दे रहा हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा तल्ला ना सुना होगा, ना किसी से तरतीब सुनी होगी, ना किसी ने दिखाया होगा, ना इस तरह बनाने का तरीका बताया होगा। ये हमारे बुज़ुर्गों के ये सदियों पुराना ये आज़मूदा तल्ला है जो शहनशाही के नाम से। चीज़ें तो महंगी नहीं हैं, लेकिन शहनशाही क्यों रखा गया? काम के हिसाब से। इसके रिज़ल्ट ऐसे हैं, आपके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। किसी भी हुक्मा से आपने नुस्खे लेकर बनाए होंगे तो वो गिले शिकवे इंशाल्लाह आपके जाते रहेंगे। ठीक है जी। 1-1.5 घंटा आपने 5-6 घंटे आग जलते रहनी चाहिए आपकी। ठीक है। उसके बाद जो आग आप बुझा देंगे, उसके बाद हटा दें 5-6 घंटे के बाद, फिर उसे ठंडा होने दें। फिर आपने वो बाटल निकाल लेनी है। आपका नुस्खा तैयार है, आपका स्पेशल तल्ला तैयार है। शहनशाही तल्ला कह सकते हैं आप, सरदार तल्ला कह सकते हैं। ये यानी कि हाई पावर वाला नाम आप दे सकते हैं इसे। ठीक है जी। ये बड़ा बेहतरीन तल्ला आपको हमने बता दिया। हम अपने हाथ काट कर पेश करते हैं दोस्तों। हमें एक एक नुस्खा जो है बुज़ुर्गों से लेते हुए पता नहीं कितने कितने पापड़ बेले। हम आपको तो ऐसे फट से बता देते हैं। कोई भी हुक्म आप चले जाएंगे, बड़े बड़े एसी में बैठे हुए, आप कहें कोई नुस्खा तो बता दें, कब्ज़ के लिए, सर दर्द के लिए बता दें, गैस के लिए, नहीं बताएंगे। ये दोस्तों बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये आप दोस्तों की खिदमत खलक है, अल्लाह की रज़ा के लिए समझें आपको कर रहे हैं। बस आप दुआ किया करें हमारी तंदुरुस्ती के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि किसी का भला हो जाए। ठीक है जी। ये तल्ला आपका तैयार हो गया दोस्तों। उसके बाद आप चाहें तो इसमें से ड्रॉपर भर लें, नहीं तो इसी बाटल में पड़ा रहने दें। जड़ी बूटियाँ जितना पड़ी रहेंगी उतना और भी ज़ोर असर होता रहेगा, ये और तेज़ होता चला जाएगा। तो इसमें से 1 आध बोतल आप भर लें लगाने के लिए, बाकी आप पड़ा रहने दें। जितना पुराना होगा, ये 5 साल 10 साल जितना पुराना होगा, उतना मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट इसके होते जाएंगे। तो इसके 5 कतरे जो है ना दोस्तों, इस्तेमाल तरीका सुन लें। अगला हिस्सा सुपारी वाला जो है ये छोड़कर उशवा वाला हिस्सा छोड़ दें, और जो नीचे पेशाब की नाली जा रही है, ये पेशाब की नाली छोड़ देनी है आपने। इस पे भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाने से कोई ख़तरा तो खैर नहीं है, लेकिन वो दवाई ज़ाया हो जाएगी। दवाई काम करती है जो ऊपर पट्टे हैं और साइडों में पट्टे हैं अज़ू ख़ास के, वहाँ दवाई काम करती है। आज आपको हम ये भी बताते चले जाएं कि इसमें 113 नसें, पट्टे, गोश्त के लोथड़े होते हैं, इसमें हड्डी नहीं होती है। कई हमारे छोटे भाई, बच्चे, भाई कह लें, बेटे कह लें, जब गलतियाँ करते हैं तो उनको नहीं समझ में आती हम इसका क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। हाथ में हड्डी है दोस्तों, हाथ में हड्डी है, इस अज़ू ख़ास में हड्डी नहीं है। जब बच्चे जोश में जज्बात में होते हैं, नया खून होता है, जब वाशरूम में या किसी अलग रूम में अकेले बैठे होते हैं, तो जब ये गलत काम कर रहे होते हैं तो फिर उनको समझ में नहीं आती हम क्या स्पीड से काम कर रहे हैं। और ये हड्डी का जो है जो ज़ोर है वो पट्ठों के ऊपर लगता है, दबते हैं, दब जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर इसमें क्या होता है, सुस्तीपन आ जाती है, ढीलापन आ जाता है, अज़ू ख़ास टेढ़ा हो जाता है, जड़ कमज़ोर हो जाती है, पीछे से मोटा आगे से पतला हो जाता है। कभी आगे से मोटा होगा, दरमियान में खड्डा पड़ जाएगा, जड़ कमज़ोर हो जाएगी, टेढ़ा हो जाएगा, सही पावर नहीं आएगी, आएगी तो टूट जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये जो है समझ लें कि करें, इस तले को बनाएं, लेकिन जो गलतियाँ हो चुकी हैं उसकी अल्लाह से पहले तौबा ताब कर लें। आप तौबा ताब करें, फिर उसके बाद जो है इसे अल्लाह पाक गफूर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले। फिर उसके बाद ये शुरू करें आप, और साथ में हमारा नुस्खा भी कोई खाने वाला इस्तेमाल करें, साथ में ताकत के लिए मुस्तकिल इलाज हो जाएगा। सफ़ूक भी इस्तेमाल करें बना के, ताकि जो मनी ज़ाया की है वो भी उसकी ग्रोथ बन जाए। ठीक है जी। अंदरूनी कमज़ोरी जो है, खाने वाली दवाई माजून वगैरह, कैप्सूल वगैरह हैं हमारे, वो बना के इसके साथ जो है खाएं। ठीक है जी। अपना मुस्तकिल इलाज करें। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा ये चीज़ है। ये आप करें, इंशाल्लाह
इसे इस्तेमाल तरीका जो हमने बताया है, अगला हिस्सा छोड़कर नीचे पेशाब की नाली छोड़ के शैडो में, सेंटर में और पीछे जड़ जो है वहाँ भी दवाई लगाएंगे आप। और पाकी करनी है, इंटरशेप कर लेनी है आपने, क्योंकि पीछे जड़ों में जो है पट्टे होते हैं, मिसाम होते हैं। जब आप इंटरशेप करते हैं उनका मुंह खुल जाता है। फिर जो है ये दवाई वहाँ तक मसाज करेंगे शैडो में, 3-4 मिनट करें आप। कोई छाला फोड़ा फिंसी नहीं करेगा, घबराना नहीं, कोई दाने नहीं बनेंगे, ज़ख़म नहीं बनेगा। लगाकर इसे मसाज करके 3-4 मिनट, उसके बाद पान का पत्ता आप ले लें, ठीक है जी, सादा, चूने कत्थे वाला नहीं लेना, हाँ जी, सादा, बिल्कुल सादा। ये जो पान फरोश हैं, पान बेचते हैं, तो उनके पास सादे पत्ते भी होते हैं, डबल करके भी रखे होते हैं चूने कत्थे वाले, अलग से भी उनके पास पड़े होते हैं। आपने देखा होगा बाटली में अक्सर वो पानी के अंदर वो डाल के रखते हैं। जब पुराने पान ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो नए सिरे से लगाते हैं। आप कोशिश करना सांची पत्ता लें, सलोन का सांची पत्ता, बंगला पान है वो लें, पाकिस्तानी पत्ता नहीं लेंगे आप, ठीक है जी, क्योंकि असर जो हम पत्तों के नाम मैंने लिए हैं उसमें ज़्यादा है। आपके पट्टे खुलेंगे, रगें खुलेंगी उससे। पान का पत्ता लगाएं, थोड़ा सा माचिस की तीली से गर्म कर लेना आप, हल्का नीम गर्म होता है ना, ऐसे फिर इसको ज़ुकास पे जल्दी से लगा के ऊपर वो पट्टी, जो डॉक्टरी पट्टी मेडिकल से मिलती हैं जालीदार, सस्ती मिल जाती 5-10 रुपये में छोटी वाली, वो इसके ऊपर लपेट दें, कच्चा धागा बांध दें, सुबह नीम गर्म पानी से वाश करते हैं। ये अगर 1 माह कर लिया आपने, आपको फ़ख्रे मर्द बना देगा। इतनी ताकत, पावर आएगी अज़ू ख़ास में, नसें खुल जाएंगी, पट्टे खुल जाएंगे, जिनका अज़ू ख़ास सुकड़ कर अंदर चला गया है वो ठीक हो जाएगा। पतलापन है वो मोटाई में आ जाएगा, लंबाई पैदा होगी, क्योंकि नसें खुलेंगी तो ये अपनी जगह पे वैसे ही आ जाएगा जैसे 15-16 साल की उम्र में था। आपका अज़ू ख़ास जिस तरह 15-16 साल की उम्र में था, उसी पोजीशन में ये आ जाएगा। और बाकी बहुत सारे हुक्मा जो है यूट्यूब पर गलत बयानी करते हैं, और उन्होंने ऐड लगाया होता है कि एक रात में 8 इंच लंबा हो जाएगा, 10 इंच लंबा हो जाएगा, 2 दिन में इतना हो जाएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर एक रात में 8 इंच 10 इंच करेगा तो अगर 1 महीना लगाएंगे तो फिर ये कहाँ पहुँचेगा? खबर है आपको? कहाँ पहुँचेगा? कितने फुट हो जाएगा ये? आप यहाँ बैठे होंगे घर में, फैमिली में सो रहे होंगे, तो ये छोटा भाई जो है इतना लंबा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये बाहर गली में घूम रहा होगा, हैं जी। तो ये दोस्तों ऐसे बेकार की बातें होती हैं, इन चक्करों में ना आया करें आप। इस चक्करों में बहुत सारे हुक्मा आपसे पैसे भी बटोर लेते हैं, और फिर आप जो है मजबूर हो जाते हैं, तमाम हुक्मा को गाली देने पर मजबूर हो जाते हैं कि सारे ही ऐसे होते हैं। तो दोस्तों 5 उंगली में अल्लाह ने फ़र्क रखा है या नहीं रखा है? बस इतनी सी बात है। सारे नमाजी नहीं हैं तो सारे बेनमाजी भी नहीं हैं, सारे चोर नहीं हैं तो सारे दोस्तों ईमानदार भी नहीं हैं। देखें बात तो सीधी है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आप जब आते हैं यूट्यूब पे तो देखा करें, तो उनकी गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा ये किस तरह का है। अताई हुक्मा 95% यूट्यूब पर मौजूद हैं, ज़हन में रखिएगा, फिर आपको बता रहा हूँ। चलें, अल्लाह खैर करेगा, ये आप करें इंशाल्लाह, इसका इलाज करें। और उसके अलावा कोई भी मेडिसन हमसे मंगवानी हो, जोड़ों की, फालज की, लकवे की, हमारे शादी कोरस हैं, कस्तूरी कोरस हैं, कस्तूरी पावर प्लस है एंजॉय के लिए, कस्तूरी सुपर पावर एंजॉय के लिए हमारे कैप्सूल हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं हमारे। और उसके अलावा जोड़ों के, फालज के लिए, चेहरे के लिए, पथरी के लिए, दिमागी इमराज़, नज़ला है, केरा या बालों के मसाइल हैं, चेहरे के मसाइल हैं, ख़वातीन के मसाइल हैं, रहम के या जुमला इमराज़ हैं, और कुछ भी है तो आप व्हाट्सअप हमारा चल रहा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी मेडिसन TCS के ज़रिए पहुंच जाती है पूरे पाकिस्तान में। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दे दें। रब रखा, हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।